पीसीबी से इख्तलाफात की पीसीबी से इख्तलाफात हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी गैरी कर्स्टन के सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट स्टाफ पर इख्तलाफात थे। गैरी कर्स्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। पीसीबी हुकाम ने गैरी कर्स्टन की ब्लैक मेलिंग को मुस्तरद कर दिया। मुआहदे के मुताबिक गैरी कर्स्टन 1 माह छुट्टियां और 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद थे, जबकि गैरी कर्स्टन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बज़िद थे। पीसीबी के नोटिस पर गैरी कर्स्टन ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ना जाने की भी धमकी दी। दूसरी जानिब पीसीबी ने गैरी कर्स्टन के इस्तीफे की तस्दीक करते हुए जेसन गिलेस्पी को व्हाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया। कौमी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान जेसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपको बताएं, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान जेसन गिलेस्पी कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अहम खबर है, पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को व्हाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया है। पीसीबी ने गैरी कर्स्टन के इस्तीफे की भी तस्दीक कर दी है। गैरी कर्स्टन के इस्तीफे पर साबिक कोच मिकी आर्थर का रद्द अमल भी सामने आ गया। मिकी आर्थर का कोच के टीम सिलेक्शन में मौसर किरदार पर जोर, कहा कोच का टीम सिलेक्शन में किरदार होना जरूरी है। कोच को खिलाड़ियों के साथ रोजाना बातचीत करनी चाहिए। गैरी कर्स्टन के इस्तीफे पर बयान आ गया है मिकी आर्थर का कोच के टीम सिलेक्शन में मौसर किरदार पर जोर, कोच का टीम सिलेक्शन में किरदार होना जरूरी है, ऐसा कहना मिकी आर्थर का। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड का पहला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। खिलाड़ियों ने लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारास्ता दुबई मेलबर्न के लिए उड़ान भरी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने वालों में बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। टीम के दीगर खिलाड़ी कल बरोज मंगल 29 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर, दूसरा 8 नवंबर, जबकि तीसरा वनडे 10 नवंबर को खेला जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर, दूसरा T20 मैच 16 नवंबर, जबकि तीसरा T20 मैच 18 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। ईमान मजारी और उनके शोहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक ईमान मजारी और उनके शोहर को ट्रैफिक के एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी और उनके शौहर को हिरासत में ले लिया है। जराये का बताना है कि दोनों को ट्रैफिक के एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी और उनके शौहर को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका रहनुमा थी शीरी मजारी, उनकी साहबजादी हैं ईमान मजारी और उनके शौहर को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी और उनके शौहर को हिरासत में ले लिया है। जराये का बताना है कि दोनों को ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये जो है वो कार्रवाई डाली गई है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जमान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जमान मुगल, गिरफ्तारी की मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ईमान मजारी और उनके शोहर की तरफ से 2 रोज कबल जो है 0 पॉइंट के मुकाम पर ट्रैफिक एहलकार को जो है थप्पड़ मारा गया था और अब खुद उन्होंने ट्रैफिक की रुकावटें हटाकर वहां से जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक एहलकार जो है वो हमेशा अपने फर्ज की अंजामदही के लिए खड़े होते हैं और उनको अगर कोई थप्पड़ मारता है, जो उनको हरास करता है, तो ये खिलाफ कानून है और जो भी खिलाफ कानून काम करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ईमान मजारी और उनके शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ईमान मजारी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमान मुगल आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में तारीख रकम हो गई। तेजी के बायस 100 इंडेक्स 91,000 की बुलंद तरीन हद उबूर कर गया। मार्केट 1022 पॉइंट्स के इजाफे से 91,016 पर ट्रेड कर रही है। जुम्मे के रोज मार्केट 1047 पॉइंट्स के इजाफे से 89,993 पर बंद हुई थी। बड़ी खबर है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें, 100 इंडेक्स 91,000 की बुलंद तरीन हद उबूर कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। इस मुतल्लिक बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और आज जब कारोबार का आगाज हुआ तो इंतहाई ज्यादा तेजी के साथ हुआ था और ये जो मुस्बत रुझान है वो बरकरार है और यही वजह है कि आज जो है 100 इंडेक्स एक और जो है तारीखी सतह जो है उबूर कर गया है, 90,000 पॉइंट से ऊपर चला गया है और जो सरमायाकार हैं
जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये अभी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान है, मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है देखा जा रहा है, इसकी वजह से जो है सरमायाकारों में एतमाद ठीक है, बहाल अब्दुल हुआ कबीर है। राना तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे स्मोक से मुतालिक। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। इंडेक्स 523 रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी की शरह 800 से तजावुज कर चुकी है। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी शरह 818 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी के बाद स्कूल के औकात भी तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकातिकार 31 जनवरी 2025 तक बरकरार रहेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा। एंटी स्मोक कार्रवाइयों की बात करें तो पंजाब एंटी स्मोक कार्रवाइयां, फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार, लाखों के जुर्माने कर दिए गए हैं। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक जहरीला धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान हुए, 72 बंद कर दी गई, जबकि ऐसी गाड़ियों पर 5 लाख रुपए के जुर्माने भी हुए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखुपुरा में 1, रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी स्मोक ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें, उनकी इत्तला पर कार्रवाई की जाएगी। उधर मुल्तान में भी स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह 800 मीटर तक रह चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा दिलजेब आकाश से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान के हमरा मौजूद हैं। जी दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहर उलिया मुल्तान में भी दिन ब दिन जो है स्मोक का राज जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो सुबह के औकात में जो है वो 200 मीटर तक जो है हद निगाह रह जाती है स्मोक। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, स्मोक जो है वो कैसे बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्मोग और फोग का फ़र्क करना लोगों को आना चाहिए। जो स्मोग होती है वो डिफरेंट एमिशंस गैसेस उनका मजमुआ और फॉग के साथ मिलकर बनती है, जबकि दिन के वक्त जो है सुबह सुबह जब आप कहते हैं तो वो फॉग नज़र आ रही होती है। तो अभी हमारा मुल्तान जो है इस चीज़ से बचा हुआ है और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो हमारी गाड़ियों का है, जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्रेफर करेंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें ना कि अपनी पर्सनल गाड़ियों पे, तो हम जो है स्मोक पर बेहतर अंदाज में काबू पा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी, डिप्टी डायरेक्टर अली साहब का कहना था कि स्मोक के हवाले से जो है मुल्तान शहर अभी तक जो है वो इस नुकसान से बचा हुआ है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए एहतियाती तदाबीर की, तो ख़ास तौर पर यही बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे भी इज्तनाब किया जाए। जी नाज़रीन, स्मोक के मुज़र असरात, तिब्बी माहिरीन ने अलर्ट जारी कर दिया। डॉक्टर मसूद गौरी ने कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी, धुआं, हीट वेव में इजाफा स्मोक की वजूहात हैं। मुज़र असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और इंडोर ऑक्सीजन फराहम करने वाले पौधों को कमरों में लगाएं। मौसमी तब्दीली के साथ वायरल बीमारियों में छोटे और बड़े मुतासिर होते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि स्मोक का जो दूसरा नाम है उसको ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं या कम्युनिटी वाइड पोल्यूटेंट एयर भी कहते हैं। ये फोग और स्मोक से मिलके बना है। इसकी वजह क्या, ये स्मोक होती क्या है? ये जो हमारी एटमॉस्फेयर में सनलाइट का और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो फिजा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो ओजोन जो लेवल है वो डैमेज हो जाता है। सही, इसके जो वजूहात के अंदर ये है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो काज करते हैं, और दूसरा ये आई प्रॉब्लम काज करता है, दूसरा नोज और ईयर प्रॉब्लम थ्रोट प्रॉब्लम काज करता है, और तीसरा इसकी वजूहात से हमारी तमाम वायरल बीमारियां वो ज्यादा जन्म लेती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों के अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक किया। कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। कमीशन की फैसला साजी में हिस्ब इख्तिलाफ के दो अरकान का किरदार नहायत कलीदी है। सियासी कमेटी की जानिब से जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कमीशन में हिस्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए मुजव्विज़ा 2 नामों का पार्टी के बानी से मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस 5 अक्टूबर के बाद गैर फाल हो गया। ज़राए के मुताबिक KPK हाउस में इस वक्त कोई भी MNA MPA मौजूद नहीं।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत है कि फिलहाल किसी को कोई कमरा ना दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा राव, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, केपीके हाउस 5 अक्टूबर के बाद गैर फाल हो गया है। केपीके हाउस में कुल 75 कमरे थे, जिनमें से 54 कमरे नाकाबिल इस्तेमाल है। सिर्फ 21 कमरे रहाइश के काबिल है। रहाइश के कमरों में जो काबिल है वो गवर्नर की एनेक्सी भी शामिल है, वज़ीर आला कंपाउंड भी शामिल है। और CNW ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक जो है ये नुकसान बताया गया और कहा गया इसके बाद इसकी तैयारी तज़ीन और रहाइश का काम शुरू किया जाएगा। इस वक्त कोई भी MPA कोई भी MNA केपीके हाउस में मौजूद नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत है जो 21 कमरे काबिल इस्तेमाल है वो भी फिलहाल किसी को ना दिए जाएं। तमाम MNAs अपनी रहाइश का बंदोबस्त खुद करें। तमाम MPAs और MNAs अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। जाहिदा राव, आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की अदम तलबी के बायस आइन की खिलाफ वर्जियां अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। CCI इजलास ताखीर से कराने पर आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। जावेद शहजाद से मजीद बात करेंगे। जावेद, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल जी, मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास जो है आइन की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं और ये मुसलसल खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI हुकूमतों के दौरान भी आइन की ये खिलाफ वर्जियाँ बार बार हो चुकी हैं और ताहाल भी आइन की ये खिलाफ वर्जियाँ इत्तेहादी हुकूमत के दौरान भी थी और मौजूदा हुकूमत के दौरान भी जारी है। CCI मुश्तरका मफादात कौंसिल ताखीर से कराने पर 14 साल में आइन की मजमूई तौर पर 20 खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 8 माह में CCI का कोई बार इजलास बार नहीं खिलाफ हुआ। वर्जियां होती रही हैं। जावेद शहजाद आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, IMF से पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने का मामला दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को ADB से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिलने का इम्कान है। रवा माली साल $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिलने का इम्कान। आइंदा 3 साल के दौरान सालाना $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का इम्कान। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के बाद दीगर मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा। ADB से बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान है। मजीद जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद अजमल, पाकिस्तान को मजीद कर्ज मिलने का इम्कान वाज़ेह होता जा रहा है। शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पाकिस्तान को मजीद कर्ज मिलने का जो इम्कान है वो वाज़ेह होता जा रहा है। जी बिल्कुल, IMF से पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद जो है दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गई है और पाकिस्तान को ADB से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान को रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से $80 करोड़ बजट सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह जो है अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को सालाना $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना है। $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना है। शाहिद अजमल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 फी लीटर तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना है। जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 जबकि डीजल की कीमत में $2.5 फी बैरल कमी हुई, जिसके बाद मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी का इम्कान है। आगे बढ़े, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सुप्रीम कोर्ट सदर आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। 26वीं तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी करार दिया जाए। जजिस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया है। आपको बताएं, आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा की गई है। मजीद जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, मजीद क्या कहा गया है दरखास्त में? जी, ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सुप्रीम कोर्ट सदर बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी हकूक और बुनियादी आईनी ढांचा के मुनाफिक करार दिया जाए। ये इस्तदा की गई और ये भी इस्तदा की गई जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि आईनी तरमीम की अराकीन से जबरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती जबरदस्ती मंजूरी। बिशारत राजा, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बरियत की दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा अदालत में पेश ना हो सकी। आलिया हमजा के वकला ने मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए उबूरी जमानत में 13 नवंबर तक तोसी कर दी। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। आलिया हमजा पर 28 सितंबर और 4 अक्टूबर को एहतजाज करने पर मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ सचल थाना पर दर्ज हंगामा आरआई के 2 मुकदमात की समाअत हुई। हलीम आदिल शेख की दोनों मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। मलीर कोर्ट ने हलीम आदिल शेख को दोनों मुकदमात में बरी करने का हुक्म दे दिया।